नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आपका मृत परिजन यानी कि आपका कोई भी पितर दुखी है, परेशान है। किन चीज़ों से हमें पता लग सकता है। दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि अक्सर लोग मतलबी हो जाते हैं और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पितरों के बारे में भी सोचें, अपने मृत परिजनों के बारे में भी सोचें, उनकी खैर खबर भी करें। तो ये कैसे ले रहे हैं, उनकी खैर खबर हमें कैसे मिलेगी? हम तो उस दुनिया को देख नहीं सकते, पर तब भी जो पितर हैं, हमारे मृत परिजन हैं, हमें किसी न किसी वे में अपनी खैर खबर दिखाते हैं, जताते हैं, बताते हैं। और इसका सबसे कॉमन माध्यम होता है सपने, इंट्यूशंस। इन माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। अगर दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी अवस्था में हैं, तो किसी भी रूप में, किसी भी कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। तो इन फॉलोइंग चीज़ों से आप पता लगा सकते हो। अगर आपको फ्रीक्वेंटली सपने में पितर दिखते हैं या कोई मृत परिजन दिखता है, तो इन बातों से आप पता लगा सकते हो कि वो दुखी हैं। पहली चीज़, अगर वो फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर बार-बार कोई मृत परिजन आपसे कॉन्टैक्ट स्थापित कर रहा है, कोई पितर कर रहा है और वो बेचैन है, उसको चैन नहीं है, कोई भी आपके साथ इंसिडेंट होता है तो आपके तुरंत पितर आपको दिख जाता है, या जनरली कुछ भी होने वाला होता है वो दिख जाता है, या कोई आप दुखी हो, परेशान हो तो वो आपको रेगुलर दिख रहा है। इट मीन्स वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। ये अपने आप में सबसे बड़ा संकेत है कि वो भी आपकी अवस्था को देख के नहीं रह पा रहे, या हो सकता है कुछ आने वाले संकट के कारण वो परेशान हैं, दुखी हैं और आपसे कॉन्टैक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संकट दोनों तरफ़ा हो सकता है, उनकी तरफ भी और आपकी तरफ भी। दूसरी चीज़, अगर पितर या कोई भी मृत परिजन आपको नग्न दिखाई दे, कोई भी मरा हुआ परिजन आपको नंगा दिखाई दे सपने में, तो इसका मतलब हालात बहुत ख़राब हैं और ख़ासकर उस मृत परिजन के लिए हालात बहुत ख़राब हैं, उस पितर के लिए बहुत ख़राब हैं। जब उसके हालात इतने ख़राब होंगे तो उसका असर आपकी ज़िंदगी पे भी पड़ेगा, आपके हालात भी ऑटोमैटिकली ख़राब होंगे। ये सबसे ज़्यादा बुरी अवस्था होती है पितर की या किसी भी मृत परिजन की, अगर वो नग्न दिखाई देता है तो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है तुरंत कदम उठाना और इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना। तीसरी चीज़, अगर पितर या आपका कोई भी मृत परिजन आपसे खाना माँग रहा है, पानी माँग रहा है, कपड़े माँग रहा है, रहने की जगह माँग रहा है, अप ऑटोमैटिकली ये इशारा है कि वो दुखी हैं, वंचित हैं, भौतिक सुख साधन उनके पास नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है और वो परेशान हैं। तो अपने आप में ये भी एक उस चीज़ को दर्शाता है कि कहीं न कहीं आप श्राद्ध नहीं कर रहे, या पितरों के निमित्त जो दान होना चाहिए उसमें कोई कमी आ रही है, जिस वजह से भूख-प्यास से वो तड़प रहे हैं। इसके अलावा अगर पितर वैसे ही जनरली आपको सपने में आके दुखी नज़र आते हैं, रोते नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं, तो ये भी एक अपने आप में संकेत है कि जब भी वो दिखते हैं, दुखी दिखते हैं, इट मीन्स वो दुखी हैं। कोई ना कोई एनर्जी या तो उन्हें सता रही है, या उनमें शक्ति नहीं है, या वो तड़प रहे हैं किसी न किसी कारण से। तो इन सभी अवस्थाओं में तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमारा भी दायित्व बनता है अपने पितरों के निमित्त। एक अवस्था ऐसी भी होती है जहाँ पितर क्रूर दिखाई देते हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं। आपके ऊपर कोई भी मृत परिजन दिखाई देगा कि वार कर रहा है और वो परिजन जीते जी बहुत अच्छा था, पर सपने में बिल्कुल नेगेटिव। तो अपने आप में कहीं न कहीं वो किसी न किसी नेगेटिविटी से ग्रसित है, कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी उसे इन्फ्लुएंस कर रही है, हिप्नोटाइज़ कर रही है, नुकसान कर रही है। तो उसकी खुद की पॉज़िटिव एनर्जी नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो जितने भी साइंस हैं, ये अच्छे साइंस नहीं होते। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप पितरों के निमित्त दान करें, पितरों से भूल-चूक की क्षमा माँगे और हमारी पितर शांति धूनी मंगाएँ, उसको जलाएँ घर में, और जलाते वक़्त उनका ध्यान करें, उनकी आत्मा की शांति की कामना करें। रेगुलर बेसिस पे सुबह-शाम जलाएँ और यही प्रार्थना करें कि हमारे सभी पितरों को शांति मिले और उनकी कृपा हम पे बनी रहे। ये पितर शांति धुनी आपने उन पितरों का ध्यान करते हुए ही जलानी है। अगर कोई स्पेसिफिक मृत परिजन है, तो उसका भी नाम लेके आप जला सकते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। धीरे-धीरे आप देखोगे उनके पास स्ट्रेंथ पहुँचने लगेगी, शक्ति पहुँचने लगेगी और उनकी अवस्था बेटर होने लगेगी। और अगर उनकी अवस्था बेटर हो गई तो ऑटोमैटिकली आपकी जीवन भी बेटर होता जाएगा। इसके अलावा आप उनके निमित्त दान करते रहिए। जितना दान करेंगे खाने-पीने की चीज़ें, उतना उनको खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा
उनके निमित्त आप पानी दान कीजिए, भोजन दान कीजिए, मिठाइयाँ दान कीजिए। अपने आप में आप देखेंगे कि उनको हर तरीके से कम्फ़र्ट मिलने लगेगा। उसके अलावा जो लोग घर में मीट मांस बनाते हैं, शराब, मछली का सेवन करते हैं, कुछ टाइम के लिए मीट मांस बंद कर दीजिए। अगर इस तरीके के चीज़ें दिख रही हैं आपको सपने में कि पितर या घर का मृत परिजन परेशान है, कुछ टाइम नॉनवेज और शराब बंद कर दीजिए घर में। और कोई भी आपकी लाइफ में, निजी ज़िंदगी में कोई भी मसले हैं, झगड़े हैं, उनको प्यार से, बातचीत से सुलझाने का प्रयास कीजिए। कई दफ़ा पितर आने वाली अनहोनी के कारण भी परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, आपके लिए चिंतित होते हैं। आप अपने घमंड में, गुस्से में, झगड़े की आग में ये भूल जाते हो कि हो सकता है आपको भी नुकसान हो जाए, पर पितर वो चीज़ देख रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं, रो रहे हैं, पर आप झगड़े में घुसे ही जा रहे हो, घुसे ही जा रहे हो। इसलिए कम से कम झगड़ों में पड़ें। जो भी झगड़े हैं इनको निपटाएँ प्यार मोहब्बत से, बातचीत से, कम्युनिकेशन से, चाहे बाहर वालों से है, चाहे रिश्तेदारों से है, चाहे किसी से भी है। हमेशा प्यार से, संतोष से, हर एक से प्यार से बात करें और जितना कम झगड़ों में पड़ोगे उतना आपके पितर आपके लिए मेहरबान रहेंगे, क्योंकि अपने कर्म भी नहीं हमें ख़राब करने और हमें अनहोनियों से भी अपने आप को बचाना है। तो पितर अपने आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी अवस्था में होते चले जाएँगे। और रेगुलरली हमारी पितर शांति धुनी आप करते रहिए, उनके लिए मँगा के सुबह-शाम जलाते रहिए और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते रहिए और उनके निमित्त भोजन दान करते रहिए। जैसे ही वो अच्छे होते जाएँगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे, वो ऑटोमेटिकली अपनी कृपा आपके ऊपर देते चले जाएँगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जब आप रेगुलरली पितर शांति धुनी हमारी जलाओगे घर में, तो जो नेगेटिव अवस्था आपको दिखाई दे रही है ना पितर की या किसी भी मृत परिजन की, वो भी दिखनी बंद हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वो और अच्छी अवस्था में आपको दिखने लगेंगे। तो ये अपने आप में एक साइन होगा कि हाँ, उन तक धुनी पहुँच रही है, उसकी शक्ति पहुँच रही है और उनकी जो अवस्था है वो बेटर हो रही है। इसके लिए आप पितर शांति धुनी ही मँगाएँ, वो स्पेसिफ़िकली पितरों के लिए ही हमने बनाई है। उसको सुबह-शाम जलाइए या सुबह, दोपहर, शाम जलाइए। पितरों का नाम लेते हुए कि मेरे सभी पितरों की आत्मा को शांति मिले, उनकी कृपा हम पे बनी रहे। या कोई पर्टिकुलर मृत परिजन है, तो उसका नाम लेते हुए कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे और ये ईश्वर के धाम को जाए। आप देखेंगे कि रिज़ल्ट्स कमाल के होंगे। पितर खुश तो समझ लो पूरा संसार खुश। आपकी पूरी फैमिली खुश, आपकी गृहस्थी की खुशियाँ 10 गुना बढ़ जाएँगी। तो आप मँगा सकते हैं धुनी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट भी मँगा सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और राहु, मंगल, शनि, केतु, चंद्र ग्रह पीड़ित हैं, तो इनके निवारण के लिए आप हमारा शेरमुखी कड़ा ऑर्डर कीजिए। अभिमंत्रित आएगा, शक्ति आएगी इसमें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जीवन बेहतर होता चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को और लोगों को भी दिखाइए ताकि सबकी ज़िंदगी बेहतर बन सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।